हेलो पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 10, 11 और 12 को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था सेक्शन 9 तक। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पहले वो वीडियोस जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 बात करता है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सारे ही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर सबसे पहली कंडीशन है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज़ की। ठीक है, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होती है वही कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। ये हम लोग सेक्शन 11 में देखेंगे कि कौन सी पार्टीज़ कॉम्पिटेंट है। ठीक है, थर्ड है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। अगर वो लॉफुल होगी तभी आप कर पाओगे। ठीक है, लीगल होनी चाहिए, बेसिकली इलीगल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट को करने का, वो आपका लॉफुल होना चाहिए, वो भी इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लॉ जिसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसको आप वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। बेसिकली वो वॉइड डिक्लेयर नहीं हो, मतलब उसमें हर चीज़ सही होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए ताकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए। ठीक है, तो वो सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। हम लोगों ने टोटल 5 कंडीशंस पढ़ी। पहला था फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, दूसरा है पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तीसरा है जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, फोर्थ है आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए और फिफ्थ है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये था हमारा सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 में एक और क्लॉज है जो बात करता है नथिंग हियर इन कंटेन शेल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन वन इंडिया एंड नॉट एक्सप्रेसली hereby expressly repealed by which any contract is required to be made in writing or in presence of witnesses or any law relating to the registration of documents। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सेक्शन 10 में कंटेन है वो कुछ भी, सेक्शन 10 में कंटेन कुछ भी किसी और लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो इंडिया में एनफोर्स हो रहा है, जैसे कि जो बात करता है या तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको रिटर्न में चाहिए या उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस का प्रेजेंस होना चाहिए, या फिर वो किसी भी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए है, ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो पहले से एनफोर्स हो रहा है इंडिया में, उस पर इसमें कंटेन कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा उसको। ठीक है, ये वाला क्लॉज ये था। तो ये था हमारा सेक्शन 10। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 11 पे। सेक्शन 11 बात करता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो हर पर्सन, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी। सबसे पहले तो उसका जो एज है वो मेजर होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फर्स्ट हमारी कंडीशन ये होती है कौन है कॉम्पिटेंट, कि उसकी एज जो है वो मेजर होनी चाहिए, मेजर एज का होना चाहिए, माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि उसका जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए, मतलब वो इंसान अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इसका मतलब है कि उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं कर रखा है। फॉर एग्जांपल जो इंसॉल्वेंट होते हैं या जो बैंकरप्ट होते हैं, दे आर समटाइम्स डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ फ्रॉम डूइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो लोग हैं तो वो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो डिस्क्वालीफाई लॉ ने कर रखा हो जिसको। ये तीनों जो लोग हैं, अगर आप माइनर एज के हैं या फिर आप अनसाउंड माइंड के हैं या फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर रखा है लॉ ने, इन 3 कंडीशंस में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 11। नाउ विल मूव टू सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 बात करता है व्हाट इज़ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट करने के पर्पस से कौन ऐसा है जो साउंड माइंड का होना चाहिए। इसको हम रीड करते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ही मेक्स इट he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए। मतलब कि वो केपेबल होना चाहिए ये समझने के लिए कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो उसके इंटरेस्ट का है और वो एक रैशनल जजमेंट बना सके इस चीज़ को लेकर।
कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, मतलब उसको समझ में आना चाहिए कि वो क्या चीज़ कर रहा है। अगर उसका ये स्टेट ऑफ माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें 2 कंडीशंस और दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि यूजुअली मतलब हमेशा तो वो साउंड माइंड का ही होता है, अनसाउंड माइंड का होता है, सॉरी, हमेशा तो वो अनसाउंड माइंड का होता है यूजुअली, मतलब वो थोड़ा पागल ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ओकेजनली ऐसा होता है कि वो साउंड माइंड का होता है। तो वो जब साउंड माइंड का है ओकेजनली, उस टाइम पीरियड में, उस ड्यूरेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट एक और चीज़ क्या बोल रही है कि अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, मतलब कि हमेशा यूजुअली मतलब ऐसे जनरल तौर पे तो वो साउंड माइंड का होता है, मतलब सही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो इलस्ट्रेशन में दिए हुए हैं। एक पर्सन है जो कि बेसिकली असाइलम में रह रहा है, मतलब एक ल्यूनेटिक असाइलम में वो रह रहा है, ठीक है। और वो कभी कभी उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल्स में वो साउंड माइंड का हो जाता है, पर्टिकुलर इंटरवल में। तो वो उस इंटरवल के टाइम पे वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा एक और इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट में गिवन है, वो ये बोल रहा है कि एक सेन मैन है, मतलब कोई एक सही इंसान है जो पागल नहीं है, लेकिन वो डिलेरियस फीवर से उसको कभी कभी हो जाता है और वो कभी कभी ड्रंक भी करता है। तो एट दैट टाइम जब तक उसकी ड्रंकनेस लास्ट हो रही है, जब तक कि उसको नशा है उस चीज़ का, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पर एक रैशनल जजमेंट नहीं बना सकता कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो उस टाइम पे वो नहीं कर सकता, लेकिन बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सेक्शन 10, 11 और 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ समझ में भी आया हो। Thank you so much for watching this channel, and please kindly subscribe to our channel, kindly share this video to your friends, and also do comments. Thank you so much for watching this.